हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। क्या आप भी स्केचअप सीख रहे हैं और आप एक बिगनर हैं जिसने अभी अभी स्केचअप सीखा है और वीरे सीखा है, बट कॉन्सेप्ट नहीं पता है एक रियलिस्टिक रेंडर निकालने के लिए क्या क्या चीजें करनी चाहिए? तो आज की वीडियो में मैं बिल्कुल बेसिक से आपको बताने वाला हूं कि कैसे एक छोटा सा रूम डिजाइन किया जाता है। एक सोफा उसके अंदर रखेंगे, रग वगैरह उसके अंदर हम रखेंगे और लाइट्स वगैरह लगा के किस तरीके से एक रेंडर किया जाता है, विंडो के अंदर से सनलाइट किस तरीके से इंपैक्ट लाया जाता है, क्या आपकी वीरे की सेटिंग्स होती हैं। बिल्कुल एक बिगनर के लिए एक वीडियो है जो आप बिल्कुल बेसिक से सीख सकते हैं कि किस किस चीजों का हमें ध्यान रखना चाहिए, कब सेक्शन काटना चाहिए, कब सेक्शन नहीं कट करना चाहिए, किस तरीके से कैमरा सेट करना चाहिए। ये बिल्कुल एक बेसिक टू एडवांस लेवल की वीडियो होने वाली है फॉर बिगनर्स। अगर आप एक बिगनर हैं और इस वीडियो को कंप्लीट देखते हैं तो आप एक इस तरीके का रेंडर निकाल पाएंगे अपने स्केचअप और वीरे की हेल्प से। और चैट जीपीटी या एआई के किस तरीके से आपको हेल्प लेनी है, उसके बाद किस तरीके से प्रॉम्प्ट जनरेट करना है, वो भी हम इस वीडियो के एंड तक सीखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और आप हमसे जुड़ के स्केचअप को सीखना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, एक एक कमांड को बड़े अच्छे से, तो हमारा न्यू कोर्स सितंबर फर्स्ट वीक में स्टार्ट होने वाला है। हमारे इस वाले कोर्स को चेकआउट करें, हमारी इस वेबसाइट पे जाएं और हमारी इस ऐप को डाउनलोड करें। सभी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी, तो जल्दी से जाएं, वीडियो को आनंद ले। तो विदाउट एनी देरी चलिए दोस्तों स्टार्ट। मॉडलिंग करने के लिए क्या लेंगे, मान लो ये 3 3 6 7 फीट का सोफा है। 3 फीट इधर जगह छोड़ दी, 10 फीट, 5 फीट इधर, 15 15 16 17 फीट का मैं ले लेता हूँ ये राउंड, मतलब 18 फीट के अराउंड मेरा ये स्पेस है। और ये मैं 15 फीट ले लेता हूँ। इसको पुश किया 6 इंचेस, ये मेरा फ्लोर बन गया। ट्रिपल क्लिक करके इसको ग्रुप कर दिया। अब ये वॉल्स क्रिएट करनी है तो टेप मेजरिंग टूल की हेल्प से इधर से मान लो मैं 6 इंचेस की वॉल ले लेता हूँ। इधर, अब इधर देखो इस तरीके की विंडो भी बनानी है मुझे। तो इस तरीके की विंडो बनाने के लिए वॉल की थिकनेस मैं रखता हूँ यहाँ पे कोई 14 इंचेस के अराउंड, और इधर से 6 इंचेस। और रेक्टेंगल की हेल्प से एक ये रेक्टेंगल क्रिएट करते हैं यहाँ पे, और इसको पुश कर देते हैं ऊपर 10 फीट। ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर दिया। उसके बाद एक रेक्टेंगल यहाँ पे बीच में बना देता हूँ, इसको भी 10 फीट ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप किया। और एक रेक्टेंगल यहाँ पे, इसको भी पुश किया, ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर दिया। ये लो जी, ऐसे आपका बन गया। इसको सिलेक्ट करके ऊपर की तरफ मैंने कॉपी कर दिया। ये मेरा व्यू क्रिएट हो। इसको हाइड किया, इसको हाइड किया। अब यहाँ से चीजें बनाना स्टार्ट करता हूँ। टेप मेजरिंग टूल से इसको मैं यहाँ से ले लेता हूँ, कोई होगा कि 2 फीट के अराउंड। और उसके बाद विंडो होगी मेरी कोई 6 फीट के अराउंड, मान लो मैंने विंडो ली। नीचे से सिल हाइट 3 फीट ले ली। और ऊपर अगर आप देखोगे, ऊपर बिल्कुल अटैच है वो उससे। सिर्फ यहाँ से 6 इंचेस ले लेता हूँ कि इतना सही गैप है। और रेक्टेंगल ये बनाया और इसको पुश कर दिया पीछे की तरफ। ये आपका विंडो का स्पेस आ गया। विंडो का स्पेस आ गया तो इसमें ऐसी विंडो लगा देते हैं। 3D वेयर हाउस पे जाओ और यहाँ से हम विंडो ले लेते हैं। तो यहाँ से कोई, चलो इस टाइप की विंडो भी चलेगी। ये वाली विंडो यहाँ से ली, डबल क्लिक, इसको डिलीट किया, विंडो आई। डबल क्लिक, जो ये डायमेंशन थी इसको इरेज कर दिया, नहीं चाहिए। इसको सिलेक्ट किया, मूव किया, यहाँ से पिक करके यहाँ पे, और इसको यहाँ तक स्ट्रेच कर दिया। और अंदर से देखोगे इस तरीके से आपकी विंडो आ गई। ध्यान से देखते रहना सारी चीजें कि मैं कैसे कैसे कर रहा हूँ। यही सेम चीज आपको रिपीट करनी है। जितना डिटेल में आप मोल्डिंग करोगे उतना ही बेहतर रिजल्ट आपका आएगा। टेप मेजरिंग टूल से यहाँ से मान लो 2 इंच गया, और यहाँ से ये एक रेक्टेंगल क्रिएट किया, और इसको इसको डिलीट कर दिया, और इसको आगे 2 इंच पुश कर दिया। एक आर्क लिया, यहाँ से एक आर्क लिया ऐसे, और इसको यहाँ तक पुश कर दिया। कुछ इस तरीके का बना हुआ आपका वहां पे। और इधर की साइड भी छोटी वाली आर्क ले लेते हैं और इसको हटा देते हैं। ये आपका इस तरीके से विंडो की डिटेल है।
और विंडो के ऊपर कॉर्नर में एक डिटेल और है जो मोल्डिंग की डिटेल है। तो जाते हैं 3D वेयर हाउस में, और ये है आपका कॉर्नाइस डिजाइन। तो कोई भी एक कॉर्नाइस का डिजाइन मैं पकड़ लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने ये लिया डाउनलोड, उसको रखते हैं यहाँ पे, डबल क्लिक, इस वाले फेस को डबल क्लिक करके कॉपी कर लो, बाहर आओ, पेस्ट कर दो कंट्रोल V से, यहाँ पे रखो, रखने के बाद इसको रोटेट करो 90 डिग्री, मूव यहाँ से पिक करके यहाँ पे, और यहाँ से आके हल्का सा स्केल कर लो कि कितना बड़ा मुझे चाहिए। उसके बाद मेरे को ये तीनों वॉल के ऊपर चाहिए, तो जो हाइड है उन्हें अनहाइड किया, इसको हाइड, और यहीं से एक लाइन एक्स्ट्रा में ऐसे क्रिएट कर दी, ऐसे। उसके बाद इसको ट्रिपल क्लिक करके सिलेक्ट किया, इसको डीसिलेक्ट किया, और फॉलो मी करके फॉलो मी कर दिया ऐसे, ट्रिपल क्लिक, ग्रुप, डबल, और इसको सिलेक्ट करके सॉफ्टन एजिस कर दिया यहाँ से। ये आपका सॉफ्टन एजिस इस तरीके से हो गया, ये ग्रुप हो गया, आपका ऊपर का स्कर्टिंग का पार्ट बन गया। रूफ ली यहाँ से, रूफ जो बनाई हुई है यहाँ पे, इसको डबल क्लिक किया, रूफ को थोड़ा ऊपर कर दिया, ऊपर से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें। एक बीच में भी डिजाइन बना हुआ, तो डबल क्लिक करके एक ऑफसेट ले लिया यहाँ पे, मान लो 2 फीट का, इस तरीके से, या फिर 4 फीट का ले लिया, कुछ ऐसे से डिजाइन है, 4 नहीं 3 फीट का ले लो। और इसमें भी हम इसको ऊपर की तरफ कर देंगे, कौन सा, 4 इंच, 4 इंच करके पेस्ट करेंगे उसी मोल्डिंग को दोबारा से। इसको रोटेट किया 90 डिग्री, मूव किया, यहाँ से पिक करके यहाँ पे लगानी है मेरे को मोल्ड, और इसको ना इतना स्ट्रेच कर लिया जो इस तरह है। ऊपर वाले पे डबल क्लिक करके, डबल क्लिक, इसको डिसलेक्ट करके ये पाथ को कॉपी कर लिया, बाहर आया, इसको ग्रुप किया, डबल क्लिक किया, पेस्ट इन प्लेस कर दिया, फॉलो मी किया, और ये फॉलो मी हो गया। आपका ये ग्रुप भी बना हुआ है, सॉफ्टवेयर एचिव कर दिया, लो जी आपका ये ऊपर का भी बन गया। इस तरीके से ये मत समझना चैट जीपीटी सब कुछ कर देगा, सारी मोल्डिंग वगैरह तो, या मॉडलिंग वगैरह जितनी भी है, सब कुछ आपको ही करना होगा। उसके बाद नीचे की स्कर्टिंग बनानी है, तो स्कर्टिंग बनाने के लिए मैंने क्या किया, यहाँ पे एक स्कर्टिंग का एक प्रोफाइल बना हुआ है यहाँ पे, कुछ ऐसा। अब ये प्रोफाइल या तो खुद बना लो, मान लो चलो खुद ही बनाते हैं, टेप मेजरिंग टूल लिया, यहाँ से 1 इंच लिया, और यहाँ से ऊपर 4 इंच ले लिया, एक रेक्टेंगल लिया यहाँ से ऐसे, और इस तरीके की स्कर्टिंग बनाने के लिए पहले एक आर्क ली, और आर्क बनाई, मान लो यहाँ पे, इसको इरेज किया, इसको इरेज किया, इसको सिलेक्ट करके, नहीं इसको इरेज किया, अंडू, और कुछ और डिजाइन सब बना हुआ है यहाँ पे, चलो बढ़िया लग रहा है ये। ऐसा ऐसा डिजाइन है, इसके सेगमेंट बढ़ा दिए, और इसके भी सेगमेंट बढ़ा दिए, और लाइन की हेल्प से एक लाइन बना दो यहाँ पे। ये इरेज किया, लाइन लिया, यहाँ से ये ये, और इसको ट्रिपल क्लिक करके सिलेक्ट, इसको डीसिलेक्ट, फॉलो मी, और ये फॉलो मी कर दिया, ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर दिया, लो जी आपकी एक स्कर्टिंग का पार्ट भी आ गया। जितनी मॉडलिंग मॉडलिंग थी बस वो कर देंगे, बाकी तो चीजें प्लेस ही करनी है, जितनी कर सकते हैं उतनी कर लेते हैं। शीशा बना सकते हैं हम, यहाँ पे गोल वाला, इसको सिलेक्ट करो, सेगमेंट बढ़ाओ, मान लो 50 कर दिया, इसको हल्का सा आगे की तरफ करो, इसका एक ऑफसेट लो, बिल्कुल हल्का सा, और बीच वाले को हल्का सा अंदर की तरफ, ट्रिपल क्लिक, और इसको भी ग्रुप कर दिया। फ्रेम है, फ्रेम बना सकते हैं, रेक्टेंगल लो,
ये लो जी, इसको पुश करो आगे की तरफ और ऑफसेट, और इसको हल्का अंदर, ट्रिपल क्लिक, ग्रुप। इसको यहीं पे सीन बार बार आने के लिए बस यहाँ पे व्यू पे जाके एक सीन ऐड कर दो, ऐड सीन, और इसको ऐसे ही रखेंगे। फिर मूव करो, यहाँ से पिक करके यहाँ पे कॉपी कर लो, दोनों को सिलेक्ट करो, नीचे कॉपी कर दो, कुछ इस तरीके से। ये मेरा फ्रेम लग गया। सोफा लगाना है, 3D वेयर हाउस पे जाएंगे हम। 3D वेयर हाउस से ले लो, कॉस्मोस से ले लो, आपके ऊपर। सोफा किसी भी टाइप का, आप पूरा रग वगैरह के साथ सोफा चाहते हो, पूरा सेटअप के साथ, आपके ऊपर है। अभी के लिए तो ये रख लेते हैं, चेंज करेंगे बाद में। डिलीट किया, सिलेक्ट, मूव यहाँ से, और ये साइज थोड़ा सा छोटा, और इसको थोड़ा पीछे। अब कॉस्मोस से लेते हैं, जैसे रग लेना है तो एक रग कॉस्मोस से ले लेते हैं। इस रग को आप अपनी मर्जी से रोटेट कर सकते हो। रग के बाद ये जितने भी आइटम हैं यहाँ से ले लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे लिखते हैं लैम्प, मान लो मैं ये वाला ले लेता हूँ, फ्लोर। थोड़ा सा इसे रोटेट कर देते हैं इधर की तरफ, और इसे थोड़ा सा स्केल कर देते हैं। उसके बाद पोर्ट रखा है, यहाँ पे पोर्ट ले लेते हैं। यहाँ पे सबसे ज्यादा मेहनत आपको आइटम्स को सर्च करने में ही करनी है, कौन सा आपको रखना है, कौन सा नहीं रखना। अभी के लिए रख लेते हैं, और एक टेबल ले लेते हैं हम विद मटेरियल के साथ। ये वाली टेबल भी अच्छी है, ये ले लेते हैं। मुझे एक ही चाहिए, एक को डिलीट कर देता हूँ। एक मेरे को यहाँ पे रखनी है, और इसके ऊपर भी मेरे को पोर्ट चाहिए, तो पोर्ट में ले लेता हूँ कॉस्मोस से, ये वाला ले लेता हूँ। ऑलमोस्ट सारी चीजें मैंने लगा दी हैं, बस अब रेंडर करना है। अब रेंडर के लिए मैं क्या करता हूँ, एक व्यू सेट करता हूँ। अब सबसे मेन है आपका व्यू सेट करना। अब व्यू सेट करने के लिए क्या क्या करना है, ध्यान से देखना। मुझे अपने ये रूम का यहाँ पे व्यू सेट करना है। इसको मैं अभी साइड में करता हूँ, इसको यहाँ पे गाइडलाइन को कर दो डिलीट यहाँ से। कोई भी व्यू सेट करने के लिए अभी तो हमने सीखा कि ऐसे ही करके हम यहाँ पे सीन बना दो और व्यू सेट हो गया, ठीक है, सीन बना दो। बट आपने देखा होगा कि आपके रेंडर जो आपने मेरे को भेजे हैं, सभी रेंडर में ये दीवार दिख रही है इस तरीके से, ये बाहर का ब्लैक दिख रहा है इस तरीके से, ठीक है, को इस तरीके से आपको व्यू दिखाना पड़ रहा है। और अगर आप रेंडर भी कर रहे हो तो ये दीवार वगैरह ऐसे दिख रही है। मेरे को एक परफेक्ट व्यू चाहिए जिसमें मैं अपना रेंडर निकाल सकूं। परफेक्ट व्यू के लिए क्या है कि यहाँ पे जाओ और लिखो यहाँ पे इंटीरियर, कोई भी इंटीरियर व्यू। अब आप देखोगे किसी भी व्यू को, जैसे आपका ये वाला व्यू है, इस इमेज की कोई एक साइज होगा ना, 625 बाई 350 पिक्सल्स, इसे पिक्सल्स बोलते हैं। इमेज को हम ऐसे ही नापते हैं पिक्सल्स में। जितने ज्यादा पिक्सल की इमेज होगी उतनी क्लियर इमेज होगी। ये इस तरीके की इमेज है। ये कैसी है, ये हॉरिजॉन्टल इमेज है, या पोर्ट्रेट में है, या फिर लैंडस्केप में है? लैंडस्केप है। ये भी लैंडस्केप है बट इसका साइज अलग है। ये भी लैंडस्केप है बस इसका साइज अलग है। ये पोर्ट्रेट में है, इसका साइज ये है। अब या तो होते हैं साइज, या फिर हम इन्हें बोलते हैं कैसे, कि जैसे ये वाली इमेज अगर देखो तो ये 16:9 के पिक्सल्स पे है। 16:9 का मतलब 16 इधर 9 इधर। जैसे आजकल आपकी टीवी वगैरह भी 16:9 के रेशियो पे आ रही है। ये वाला अगर देखा जाए ये भी 16:9 के लग रहा है। ये 4:3 के रेशियो पे लग रहा है। ये आपका 3:5 के रेशियो पे लग रहा है। ठीक है, कोई इमेज अगर आप देखोगे जैसे यहाँ पे इस तरीके की, ये इमेज आपकी स्क्वायर टाइप में लग रही है। तो हर एक रेंडर का अपना एक व्यू होगा कि कौन सा रेंडर आपका पोर्ट्रेट में सही आएगा। जब आप फोटो क्लिक करवाते हो आप क्या बोलते हो, अरे सिंगल खड़ा हूं पोर्ट्रेट में ले ले।
4-5 बंदे फोटो क्लिक करवा ले, अरे फोन को तो टेढ़ा कर ले, लैंडस्केप में कर ले, यही करते हैं ना हम। सबसे पहले आपको देखना है कि आपका व्यू किस पिक्सल्स पे सेट बैठेगा, क्या फ्रेम साइज आपके व्यू का होना चाहिए। अब यहां से तो हम ऐसे जूम करके देखेंगे बस, तो मेरे को वो फ्रेम सेट करना है। वो फ्रेम देखने के लिए आप वीरे एसिड एडिटर पे जाओ, सेटिंग पे क्लिक करो, और यहाँ पे एक ऑप्शन होता है रेंडर आउटपुट, आप इसे क्लिक करो और यहाँ पे एक ऑप्शन है सेव फ्रेम, इसे ऑन कर दो। जैसे ही ऑन करोगे, अभी यहाँ पे देखो आपका ये व्यू आया, एक ऊपर और नीचे ब्लैक दिख रहा है, बीच का व्यू है, ये 16:9 के फ्रेम रेट पे है, 16:9 पिक्सल्स पे है आपका ये वाइड स्क्रीन पे। उसके बाद आप क्लिक करके इसे मान लो इस पे सेट करना चाहो, आप सेट कर सकते हो कि इतने व्यू पे। अब जितना व्यू इसके अंदर आ रहा है वही आपके रेंडर में आएगा। अब मान लो मैं चाहता हूँ कि नहीं यार इतना तो नहीं चाहिए मेरे को, इधर की दीवार एक्स्ट्रा दिख रही है, इधर की एक्स्ट्रा दिख रही है, इतना नहीं चाहिए, जूम कर रहा हूं तो ऊपर का दिखना बंद हो रहा है, नहीं। तो मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा मान लो 1:1 का स्क्वायर करके देखते, तो 1:1 के स्क्वायर पे इस तरीके का व्यू आ रहा है। आप इसे 4:3 के रेशियो पे देखो, 4:3 के रेशियो पे इस तरीके का व्यू आ रहा है। ठीक है, 5:4 के फ्रेम पे ये फ्रेम बन रहा है, फिर 4:5 के फ्रेम पे पोर्ट्रेट फ्रेम बन रहा है। फिर आप मैच व्यू पोर्ट कर सकते हो कि जितना व्यू पोर्ट उसी को मैच कर दो, या फिर आप कर सकते हो कस्टम, अपनी मर्जी से कितने बाई कितने पिक्सल्स का साइज चाहिए हम रख सकते हैं। अभी देखा जाए तो 4:3 के पिक्सल में सेट आ जाएगा ये। 4:3 पे जाओ और यहाँ पे जूम पे क्लिक करो। अब आप देखो थोड़ा सा डिस्टोर्ट्स हो गया। यहाँ पे है फील्ड ऑफ व्यू, ये हमेशा 35 रखो, 35 एंटर, आपके व्यू सेट हो जाएगा। अब आप पीछे करके ऐसे देख सकते हैं आपका व्यू यहाँ से सेट हो गया, सब कुछ बढ़िया दिख रहा है। बट ये तो बढ़िया दिख रहा है और आपने इसके ऊपर है ना एक सीन ऐड भी कर दिया कि ये मेरा सीन है। बट जब आप रेंडर करोगे इसका, अगर मैं इसका रेंडर करता हूं तो आप देखोगे कि मान लो मैंने रेंडर किया, इतने में ही थोड़ा सा बढ़िया लगने लग गया। अभी सेटिंग पे अगर जाऊं और मैं इसकी सनलाइट को ऑन कर दूं यहां से, और यहां से ऑन करूंगा तो आप अपनी सनलाइट लेके आओगे, तो आप देखोगे कि जो आपकी सनलाइट है, चलो इधर से तो आ रही है, इधर से भी तो रोशनी आ रही है ना, इधर से रोशनी, इधर से सनलाइट क्यों आ रही है, क्योंकि दीवार नहीं है यहाँ पे। बट अगर आपको लगे कि आप बढ़िया लग रहा है व्यू, कोई दिक्कत नहीं है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ, अगर आपको लगे कि मैं इस तरीके से रूम डिजाइन कर रहा हूं, इधर से मेरे पास लाइट सोर्स कुछ भी नहीं है, अगर इसमें देखें तो यहां से शेडो पड़ रही है, इधर से लाइट सोर्स होता तो ये शेडो भी नहीं पड़ती। तो एक ही लाइट सोर्स है, तो मेरे को इधर दीवार लगानी पड़ेगी, और अगर मैं दीवार लगाऊंगा तो इधर से रोशनी आनी बंद हो जाएगी, सिर्फ विंडो से रोशनी आएगी, मुझे उसी को ही कंट्रोल करना होगा। तो आप क्या करो, एक रेक्टेंगल लगा लिया मान लो मैंने यहाँ पे, और इसको बंद कर दिया, ट्रिपल क्लिक करके ग्रुप कर दिया। अब अगर मैं इसका रेंडर वहीं पे सीन पे जाऊं तो दीवार आ जाएगी मेरी आगे। अब दीवार आ गई, आगे बढ़ते चले जाओ, मैं स्क्रॉल किए जा रहा हूँ, स्क्रॉल किए जा रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ और आगे बढ़ रहा हूँ, और मैं यहाँ पे आ गया। अब समझ लो मैं फिजिकली खड़ा हूँ दीवार के आगे, हल्का सा भी पीछे जाऊंगा तो दीवार के पीछे आ जाऊंगा। अब क्या है ये कॉन्सेप्ट, कि अगर आप दीवार के आगे खड़े हो और आपने है ना अपनी आंखें सिर्फ 30 डिग्री खोली हुई हैं, तो आपको इतना ही दिखेगा। अपनी आंखें बिल्कुल थोड़ी खोल के देखो तो इतना ही दिखेगा। जितना बड़ा व्यू देखना है उतना ही आपको अपनी आंखें और खोलनी पड़ेंगी, तो उसे बोलते हैं फील्ड ऑफ व्यू। जूम पे क्लिक करोगे तो आ जाएगा फील्ड ऑफ व्यू। अगर मैं इसे 50 डिग्री खोल लूं तो ये वहीं खड़ा खड़ा आपके व्यू को और बड़ा कर देगा, ऐसे। अगर मैं इसको 60 डिग्री खोल लूं और खोल देगा। आपने वाइड एंगल यूज किया होगा मोबाइल में कभी भी, अगर ज्यादा बंदे हो गए तो वाइड एंगल यूज कर दिया। वाइड एंगल में प्रॉब्लम क्या है, बीच वाले बंदे तो बिल्कुल सही आते हैं, और तो आपने देखा होगा साइड वाले जो बंदे होते हैं वो थोड़े डिजोर्ट हो जाते हैं, देखा होगा ना, स्ट्रेच से हो जाते हैं साइड वाले बंदे, देखा कभी। इसमें भी ऐसे ही होगा, जितना फील्ड ऑफ व्यू बढ़ाऊंगा, 80 कर दिया, सेंटर तो ठीक है, साइड में खींचता हुआ चला जाएगा बिल्कुल ही आपकी चीजें इस तरीके से। तो इसको बेटर फील करने के लिए 35 डिग्री का एंगल ही बेस्ट होता है। बट 35 डिग्री के एंगल पे क्या हो रहा है, मैं पीछे जा रहा हूं तो दीवार हट जा रही है। तो हमारा बेस्ट तरीका क्या है आपके कैमरा लगाने का, दीवार लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहां से सेक्शन कट करो। हमेशा सेक्शन कट करके ही आपको सीन बनाना है। सेक्शन कट करो, यहाँ पे क्लिक किया, ओके, अपने व्यू को सिलेक्ट किया, थोड़ा पीछे किया,
अब अपने व्यू पे जाओ, अपने मर्जी से सेट करो। आपका ये व्यू ये ब्लैक बाउंड्री के अंदर वाला होना चाहिए जो विजिबल है। जितना व्यू आपको चाहिए, अब आप देखो इतना व्यू आ रहा है। अगर आप इस व्यू को देखोगे तो इस व्यू में यहां तक है आपका व्यू, विंडो आधी नजर आ रही है और ऊपर का भी थोड़ा कम नजर आ रहा है। मैं थोड़ा दूर से ले रहा हूं तो मेरा ये फ्रेम है, ये मेरे को लग रहा है फ्रेम सही नहीं है। या फिर थोड़ा सा और इसे आगे करता हूं, नीचे से ऐसे करता हूं कि मेरे को व्यू कितना चाहिए। मेरे को थोड़ा सा और बढ़ाना है साइड से। तो सेटिंग में जाओ, 4:3 का मेरे को सही नहीं लग रहा। मैं इसको 5:4 का करके देखूं। अब ये सही है? नहीं, 4:4 का भी सही नहीं है। मैं इसको ना कस्टम करता हूँ, 4:3 का करके इसको कस्टम कर लेता हूँ और इसको अनलॉक करके यहाँ से। अब मेरे को हाइट तो सही लग रही है, विड्थ बढ़ानी है। विड्थ 600 है, 700 कर दी मान लो मैंने। अब अगर देखोगे विड्थ बढ़ गई, थोड़ा पीछे करता हूँ और थोड़ा इधर या फिर थोड़ा आगे, या फिर इसको 600 ही रखता हूँ। ये ये सबसे मेन है कि आप अपने व्यू को सेट कर लो यहाँ पे ऐसे। ऐसे एक चीज और देखो, मान लो आप अपने व्यू को सेट कर रहे हो, इस ब्लैक लाइन को देखो और इस दीवार की लाइन को देखो, क्या ये आपस में पैरेलल है? नहीं है ना। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है कि आपकी दीवारें बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। और वो सीधी कब आएंगी? जब भी आप रेंडर करने के लिए अपना सीन सेट करो, कैमरा पे जाओ, इसको अब कर दो 2 पॉइंट परस्पेक्टिव। दो के बारे में मैं बता चुका हूं, थर्ड होता है 2 पॉइंट परस्पेक्टिव। जैसे ही क्लिक करूंगा आपकी दीवार सीधी हो जाएगी। अब देखो ये लाइन और ये ब्लैक लाइन एक दूसरे के पैरेलल है ना अभी। तो ये आपको ऐसे करना है। ये जब आपका ये व्यू बिल्कुल सेट हो जाए कि हाँ ये मेरा व्यू सेट हो गया, इसको सिलेक्ट किया, थोड़ा इधर की तरफ किया, थोड़ा स्केल किया ऊपर की तरफ, दिस इज बुकशेल्फ, ओके। और इनको सिलेक्ट करके थोड़ा सा मूव किया इधर की तरफ और इसको थोड़ा सा मूव किया इधर की तरफ। चलो इस तरीके का मेरे को एक व्यू चाहिए अपना। और 35 डिग्री का एंगल हो गया, सेक्शन मेरा कट हो गया, राइट क्लिक करके अपडेट कर दिया। ये मेरा सीन बन गया। अभी अभी सीन बन गया और रेंडर करता हूं तो आप देखोगे रेंडर करते हुए धूप अभी भी मेरी इस साइड से आएगी अंदर। अगर मैं व्यू पे जाता हूँ, सनलाइट को थोड़ा सा रोटेट करता हूँ, तो आप देखो धूप इधर से आ रही है। बट जबकि मैं दीवार लगा चुका हूँ, एक्चुअल में हुआ क्या है, दीवार तो मैंने लगा दी बट सेक्शन कट कर दिया। सॉफ्टवेयर को लगा कि भाई दीवार हटा दी इसने, तो यहां से इसने खाली रख दिया। मैं चाहता हूँ सॉफ्टवेयर को पता चले कि भाई दीवार ही लगी हुई है। तो आप थर्ड नंबर पे जाओ, ज्योमेट्री पे, सेक्शन प्लेन पे क्लिक करो, ऑप्शन पे क्लिक करो, अफेक्ट लाइट को ऑफ कर दो, कैमरा रेज ओनली को ऑन कर दो, डेट्स इट। अब सिर्फ लाइट सोर्स आपका ये विंडो है। एक तरफ से लाइट सोर्स जब रहेगा तो आपका व्यू एकदम से बढ़िया नजर आएगा। अभी बिल्कुल अंधेरा है। अभी इस अंधेरों को दूर करते हैं धीरे धीरे। धीरे धीरे अपने आप ही आपको चीजें बढ़िया होती नजर आ जाएंगी। ठीक है, ये अंधेरा आ रहा है, सनलाइट पे जाओ यहाँ पे और अपने सनलाइट को विंडो से ही ले आओ अंदर की तरफ। थोड़ा सा मैंने रोटेट किया, विंडो से अंदर की तरफ आई। हल्का सा रोटेट करके मैं इसको उस दीवार पे लेके जाना चाहता हूँ। तो थोड़ा सा मैं उस दीवार पे लेके गया, जैसे ऐसे दीवार के ऊपर आई है विंडो पर, ऐसे से बढ़िया से, और थोड़ा सा और नीचे से एंगल। ऐसे सा व्यू आना चाहिए, दीवार से ऐसे दिखना चाहिए कि बाहर से धूप आ रही है, बट ज्यादा शार्प धूप नहीं चाहिए। तो हम इसे क्या करेंगे, साइज मल्टीप्लायर बढ़ा देंगे, मान लो 30 कर दिया। ऐसे सॉफ्ट सी धूप चाहिए, यहाँ से बाहर से अंदर की तरफ आ रही है, बट थोड़ी सी मेरे को इंटेंसिटी ज्यादा चाहिए, तो मैंने 2 कर दिया। यहाँ पे थोड़ी इंटेंसिटी ज्यादा होगी, ऐसा ही लग रहा है वहां से। बट दीवारें मेरे को कुछ ज्यादा ही वाइट नजर आ रही है। एक्चुअल में जब तक आप वीरे का मटेरियल यूज नहीं करोगे तो आपको ऐसे ही दिखने वाली है। वीरे का मटेरियल यूज करने के लिए आप पहले तो ये मटेरियल है, पहले मैं इस फाइल को सेव कर देता हूं। और मैंने सेव क्यों किया? क्योंकि जब मैं इसे यहाँ पे सिलेक्ट करके मटेरियल को वीरे में कन्वर्ट करूंगा, कन्वर्ट टू वीरे मटेरियल, हो सकता है कि ये सिस्टम वही फैटल एरर दिखा दे। तो मैं थोड़े थोड़े करके करूंगा और इसको साथ के साथ सेव करता रहूंगा इस तरीके से, ताकि मेरी फाइल अगर बंद हो तो वहीं से मैं इसको वापस ले आऊं। एक साथ सारे मटेरियल को कन्वर्ट करने की ट्राई मत करना, थोड़े थोड़े करना, तब आपकी अच्छे से हो जाएगी। क्योंकि इसका कुछ भरोसा नहीं है कब बंद हो जाए।
जब तक वीरे के मटेरियल में कन्वर्ट नहीं करोगे आपको रिजल्ट अच्छे नहीं मिलेंगे। और ये जो थोम थोम वाले हैं इनकी हमें जरूरत ही नहीं है, ये तो मैं डिलीट कर सकता। ये लो सारे मटेरियल कन्वर्ट कर दिए। और अब मैं इन वॉल्स के ऊपर भी मटेरियल लगा देता हूँ जेनरिक। अब मान लो मैंने एक जेनरिक मटेरियल यहाँ पे क्रिएट किया, इसको नाम किया वॉल का। तो मैंने एक वॉल का नाम रखा, यहाँ पे जो वॉल है नॉर्मल वाइट है, तो मैं इस मटेरियल को इन पे लगा देता हूँ। मटेरियल लगाया, मटेरियल का इसका कलर मैं यहाँ बिल्कुल सिंपल कर रहा हूँ, कोई भी ऐसा डिफिकल्ट चीज यूज नहीं करूंगा जो आपको लगे कि ये तो सर के ऊपर से चला गया। सिंपल मैंने इसका मटेरियल लगाया है। और एक दो चीजें मैं इसके अकॉर्डिंग कर लेता हूँ कि जैसे मेरा यहाँ पे ये है फ्रेम है यहाँ पे बने हुए, इसी के अंदर आप इमेज लगा सकते हो या फिर 3D वेयर हाउस पे जाओ, ये फ्रेम बने बनाए ले सकते हो। ये एज इट इज लगा लो यहाँ पे। यहाँ रखा, इसको रोटेट किया 90 डिग्री, इसको सिलेक्ट किया, डिलीट, इसको मूव किया पीछे से पिक करके पहले दीवार पे रख लेते हैं और उसके बाद इसको उठा के यहाँ पे, अब इसको सिलेक्ट किया, अब मूव किया, अब ये मूव हो जाएगा और ये यहाँ रख, इसको सिलेक्ट किया ऊपर की तरफ ऐसे और इसको यहाँ। अब इस वॉल को इसको हटा के इसको सिलेक्ट करो और यहाँ से पीछे मूव कर दो और इसको भी यहाँ से दीवार पे मूव कर दो। अब ये बिल्कुल दीवार पे है तो हल्का सा हम आगे कर देंगे ऐसे। अपने सीन पे जाओ, एनिमेशन नहीं चाहिए स्पीड में काम करने के लिए, अनेबल सीन ट्रांजिशन ऑफ कर दो। अब अपने सीन पे जाओ, ये मेरा सीन आ गया, ये मैंने लगा दिया। नीचे का मेरे को फ्लोरिंग का मटेरियल चाहिए तो यहाँ पे जाओ और यहाँ पे लिखो फ्लोर, तो आपको फ्लोर की टाइल्स आ जाएंगी। अब इसमें लगी हुई है नॉर्मल डल सी टाइल, मान लो मैं इसके अंदर इनमें से कोई टाइल लगा देता हूँ, अच्छी लगी तो ठीक है, नहीं चेंज कर दूंगा। इंपोर्ट किया, सिलेक्ट, राइट क्लिक, अप्लाई टू सिलेक्शन, ये मेरी फ्लोरिंग आ गई। इस तरीके से अपने व्यू पे जाओ और अब यहाँ से रेंडर, इंटरेक्टिव रेंडर ही कर रहा हूँ अभी मैं। अब यहाँ पे मैं जाता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपकी इमेज में नॉइस ना रहे, सेटिंग पे जाओ, इंटरेक्टिव ऑफ करो और डी नॉइजर ऑन कर दो। और अब यहाँ से इंटरेक्टिव रेंडर किया, सनलाइट पे गया, कोई भी लाइट अभी तक यूज नहीं की, सिर्फ सनलाइट यूज कर रहा हूँ। इंटेंसिटी मान लो मैंने 5 कर दी। अब 5 करने से क्या हुआ कि बर्न इफेक्ट टाइप आ रहा है, मेरे को 5 नहीं करना, मेरे को मान लो 2 ही किया। अब मैं चाहता हूँ बाहर से रोशनी और थोड़ी ज्यादा है, तो मैं बाहर चलता हूँ और एक रेक्टेंगुलर लाइट लगा देता हूँ यहाँ पे। इसको सिलेक्ट किया विंडो को, एक रेक्टेंगल लाइट यहाँ पे लगाई मैंने ऐसे। इसको सिलेक्ट किया, अंदर की तरफ फ्लिप कर दिया कि मेरे को अंदर की तरफ चाहिए, ये थोड़ा बाहर निकाला और सेटिंग पे जाओ और इसको इनविजिबल कर दो, डायरेक्शनल कर दो, इंटेंसिटी मान लो थोड़ी बढ़ाई, बाद में बढ़ा सकते हैं। सीन पे जाओ और रेंडर करो, एक ही से थोड़ी सी रोशनी बढ़ाने की ट्राई करते हैं और इंटेंसिटी बढ़ाते हैं थोड़ा सा और इसको अच्छा करते हैं। चलो ये चारों मैंने लगा दिए, इसको सिलेक्ट किया, राइट क्लिक जेनरिक, जेनरिक इस पे पूरे पे लगा दिया और राइट क्लिक जेनरिक और इसको बना दिया एक मिरर वाला मटेरियल। मिरर, मिरर के अंदर आपको पता है फुल्ली रिफ्लेक्शन फ्रेशनर ऑफ, डबल क्लिक और इस पे ये लगा मिरर के ऊपर। और जो ये दूसरे वाला मटेरियल था उसको पिक करके थोड़ा डार्क कर दिया। ये भी हो गया, ये भी हो गया, नीचे का रंग का मटेरियल हो गया। उसके बाद जो अपना लैंप है, इसके अंदर से लाइट जलती है तो इसकी इंटेंसिटी बढ़ा देता हूँ 5। ये हमने थ्री उससे कॉस्मोस से किया था तो इसकी लाइट जली हुई दिखेगी। अब ये पूरा का पूरा आपका जो व्यू है, जैसे टेबल वगैरह जमीन पे होना चाहिए, ये टेबल के ऊपर होना चाहिए, और जैसे ये सोफा है
ये सोफा हल्का सा हम ऊपर की तरफ और इसको रख के ऊपर बिछाएंगे। ओके, अपने व्यू पे जाओ, अब रेंडर करके देखो। ये रेंडर आ रहा है यहाँ पे, ठीक है। और इसके अंदर थोड़ा लाइट इसके अंदर ज्यादा है, कोई दिक्कत नहीं है। ये मिरर की तरह रिएक्ट कर रहा है, सामने की तरफ दीवार है, तो आपको कुछ ऐसे नजर आ रहा है। अब मैं क्या करता हूं, हम इतने से आपको पता नहीं चलेगा आपका रेंडरिंग क्वालिटी कैसी आई है, आपको एक फाइनल रेंडर निकालना पड़ेगा। अब मैं फाइनल रेंडर की थोड़ी सी आपको सेटिंग समझा देता हूँ, और ये पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक बार ध्यान से सुनना। अभी सिर्फ आपने सारी चीजें कर करके देख ली कि हाँ लाइटिंग भी ठीक आ रही है, ठीक है, ये भी लाइट ठीक है, मान लो आपका नॉर्मल बढ़िया है सारा। अब आपको थोड़ा सा क्लियरिटी इशू आ रहा है कि भाई थोड़ा सा ब्लर आ रहा है, ये वाले चीज नहीं चाहिए, थोड़ा सा क्लियर इमेज मेरी आ जाए। तो उसके लिए अब आपको इसका एक फाइनल रेंडर निकालना होगा। फाइनल रेंडर निकालने के लिए आपको सेटिंग पे जाना है पहले तो। अब पहले हम इतनी सारी चीजों को समझ लेते हैं कि ये एक्चुअल में है क्या। देखने से लग रहा होगा पता नहीं कितनी सारी सेटिंग्स आपको करनी पड़ेंगी, बट इतनी सारी सेटिंग्स कुछ नहीं करनी। सबसे पहले चलो रेंडर पे, यहाँ पे आता है इंजन। यहाँ पे दो चीजें हैं, सीपीयू या जीपीयू। आपकी एक और चीज दिख सकती है, सीयूडीए। ये क्या होता है? सीपीयू इज कंप्यूटर प्रोसेसिंग यूनिट। मतलब अगर आपके पास कोई ऐसा लैपटॉप है या सिस्टम ऐसा है जिसको बड़ी i7 ले लिया आपने, बहुत बढ़िया, बट ग्राफिक कार्ड है ही नहीं उसके अंदर, इसका मतलब आपके ग्राफिक कार्ड से बढ़िया आपका सिस्टम है, पावरफुल है। तो आप चाहते हो कि मेरी सिस्टम की पावर यूज हो रेंडर को निकालने के लिए, तो आप यहां से सीपीयू यूज करोगे। अगर आपके पास डेडिकेटली कोई ग्राफिक कार्ड है, 8 GB, 12 GB, 6 GB का आपने खरीदा हुआ है अच्छे से, तो आप उसको यूज करना चाहते हो रेंडर निकालने के लिए, तो आप जीपीयू यूज कर सकते हो, मतलब ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट। आप उसे यूज कर सकते हो। कौन सा ग्राफिक कार्ड है, थ्री डॉट पे क्लिक करो, जो भी ग्राफिक कार्ड आप यूज करना चाहते हो, इंटरनल या फिर जो आपने एक्सटर्नल लगाया है, उस पर क्लिक कर सकते हो। तो अब उसकी पावर यूज होगी रेंडर निकालने के लिए। बट कभी कभी जीपीयू यूज करने पे आपका रेंडर ब्लैक आ जाता है, ग्लिच कर देता है। तो उसका रीजन हो सकता है आपका जो क्या नाम है, ग्राफिक कार्ड है, वो अच्छे से अपडेट नहीं है, या फिर आपका ग्राफिक कार्ड अच्छे से सपोर्ट नहीं कर पा रहा है। बट अगर आपका सपोर्ट कर रहा है, अच्छे से चल रहा है, तो आपकी रेंडरिंग स्पीड और बढ़ जाएगी। अगर कोई रेंडर आपका 10 मिनट में होता है, तो वो 5 मिनट में होना स्टार्ट हो जाएगा। अभी के लिए मान लो मैं जीपीयू सीपीयू यूज करता हूँ, और उसके बाद आता है एक प्रोसेस आपका प्रोग्रेसिव। दो टाइप के रेंडर अभी आपने देखे, एक आपने देखा इंटरेक्टिव रेंडर, एक आपने देखा फाइनल रेंडर। एक होता है प्रोग्रेसिव रेंडर। प्रोग्रेसिव रेंडर क्या होता है, अगर ये ऑन है, अब तीन टाइप की आपकी सेटिंग होती है। पहली सेटिंग बिल्कुल बेसिक। बिल्कुल बेसिक का मतलब कि आप काम कर रहे हो, साथ के साथ आपको बस रेंडर करके देखना है कि जिस तरीके से आप काम कर रहे हो उस तरीके से आपका यहाँ पे अच्छे से आ भी रहा है या नहीं। ठीक है, तो वो होगी बेसिक रेंडर की सेटिंग आपकी। उसमें आपको यहाँ पे बिल्कुल लो सेटिंग चाहिए, क्योंकि आप स्पीडली काम करके देखना चाहते हो, ये नहीं कि आपके पास बहुत टाइम लगाएगा वो रेंडर करने में। दूसरी होगी मिड वाली। मिड मतलब मीडियम सेटिंग, कि अब आपको सब कुछ बढ़िया लग रहा है कि थोड़ा सा और बढ़िया करके देख लेते हैं एक बार कैसा लगेगा मेरा। ठीक है, जब आपको मीडियम सेटिंग पे भी सारी चीजें सही लगेंगी, फिर आती है फाइनल सेटिंग, जिसमें आप हाई क्वालिटी कर दोगे बिल्कुल ही, ताकि आपका रिजल्ट काफी अच्छा है। तो सबसे पहले आपको करना है नॉर्मल सेटिंग। तो इंटरेक्टिव आपने सीखा, फाइनल आपने सीखा। अगर आप यहां से फाइनल रेंडर करते हो एक बार, और इसको एक प्रोसेसिंग चलेगी इसकी यहाँ पे रेंडरिंग इमेज करने की, तो विद इन 5 to 10 सेकेंड आपको एक ओवरव्यू दिखा देगा कि भाई फाइनल रेंडर कुछ ऐसा आने वाला है आपका। ये किस लिए क्यों दिखाया, ये दिखाया इसलिए क्योंकि प्रोग्रेसिव ऑन है। जब आप यहाँ पे इंटरेक्टिव रेंडर यूज करोगे या बेसिक रेंडर अगर आप करोगे, तो प्रोग्रेसिव ऑन रख सकते हो, ताकि एक आपको रिजल्ट दिखाते विद इन 5 to 10 सेकेंड। जब आप फाइनल रेंडर करोगे तो प्रोग्रेसिव को आप ऑफ कर देना। इससे क्या होगा, देखो, प्रोग्रेसिव ऑन और ऑफ करने से सिर्फ एक चीज चेंज हो रही है यहाँ पे, बकेट साइज। ऑफ कर दिया 32 बकेट साइज, ऑन कर दिया तो टाइम लिमिट। इसका मतलब अगर आप इसे ऑन करोगे तो ये इतने टाइम तक वो प्रोसेस करता रहेगा, चलता रहेगा बढ़िया से, इसको क्लियर करने के लिए। अगर आप ऑफ करोगे तो एक लिमिट होगी, वो इसको इतने ही बकेट रेंज में उसको डिवाइड करेगा, और फिर मेजरमेंट करके उसको रेंडर करेगा। ये अपनी टेक्निकल चीजें अपना यूज करेगा, पिक्सल्स के अकॉर्डिंग उस चीज को यूज करेगा। उसके बाद सबसे मेन है ये वाली क्वालिटी।
इतनी सारी चीजें जितनी भी आपको यहाँ पे दिख रही हैं, ये सिर्फ एक क्वालिटी की हेल्प से आपकी अप डाउन हो रही है। आपको यहाँ पे कुछ भी छेड़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ एक चीज मेन है, वो है क्वालिटी। अगर आप बेसिक रेंडर कर रहे हो तो क्वालिटी को लो पे भी रख सकते हो, लो प्लस पे रख सकते हो। मीडियम टाइप कर रहे हो तो मीडियम या मीडियम प्लस कर सकते हो। फाइनल कर रहे हो तो हाई या हाई प्लस कर सकते हो। सिंपल है, ये अपने आप ही चीजें अप डाउन हो जाएंगी। अगर आपको हाई प्लस कर दिया आपने और आपका सिस्टम अच्छे से हाई प्लस पे रेंडर कर रहा है विदाउट एनी रुके और बढ़िया स्पीड में, अब आप चाहते हो कि भाई इससे भी ज्यादा मेरे को अच्छी क्वालिटी का रेंडर चाहिए, तब आपको क्या करना है, तब आप यहां से चीजें कस्टम चेंज करोगे। कैसे? अगर आप देखो, एक एक चीज देखो, जैसे नॉइस लिमिट है, अगर मैं इसको क्वालिटी को कम करता हूं तो नॉइस लिमिट बढ़ रही है, इसका मतलब नॉइस लिमिट बढ़ने से क्वालिटी आपकी लो हो रही है। अगर आपको क्वालिटी इंक्रीज करनी है तो नॉइस लिमिट को कम करना पड़ेगा। और कितना कम करना पड़ेगा, यहाँ पे कर्सर लेके जाओ, मिनिमम 0.001। अगर मैं इसको बिल्कुल कम कर देता हूं, अब यहाँ पे कस्टम लिखा आ गया। बट जितनी नॉइस लिमिट आप कम करोगे उतना ही रेंडर क्लियर आएगा, बट उतना ही टाइम बढ़ जाएगा। सबसे मेन चीज है आपके पास टाइम। आपका एक रेंडर 5 मिनट से लेके 5 घंटे और 25 घंटे तक भी ले सकते हैं। डिपेंड करता है आपका कितना बड़ा रेंडर है, कितने कंपोनेंट है, क्या चीज को रेंडर कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पे, अगर आपका हाई प्लस भी झेल पा रहा है सिस्टम, तो समझ लो सिस्टम आपका बहुत बढ़िया है। तो अभी के लिए मान लो मैंने मीडियम किया, अपने आप ही चीजें अप डाउन हो रही है। यहां से आप देख सकते हो जो अप डाउन हो रही है उससे क्वालिटी कम ज्यादा हो रही है, वो आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हो। अभी मैं यहाँ से कुछ नहीं छेड़ रहा, अभी के लिए मैंने मीडियम किया, डी नॉइजर मैंने ऑन किया। अगर आप जीपी यूज करते हो तो डी नॉइजर को आप यहाँ से एनवीडिया एआई कर सकते हो, जो भी आपका ग्राफिक कार्ड है। अगर आप सीपी यूज करते हो तो ऑटो पे रख सकते हो आप इसे, इस तरीके से। उसके बाद कैमरा, अभी कुछ नहीं छेड़ना कैमरा में। उसके बाद रेंडर आउटपुट, यहां से आप कस्टम या कुछ भी चूज करो। और ये फ्रेम हो गया, मान लो आपने लॉक कर दिया, ये फ्रेम सेट हो गया 600x450 का, ये मेरा फ्रेम सेट हो चुका है। अगर आप मीडियम रेंडर कर रहे हो या बेसिक रेंडर कर रहे हो तो आप इस फ्रेम को छोटा रखो, ताकि छोटे फ्रेम में आपका जल्दी रेंडर हो जाए। अब अगर आप फाइनल रेंडर करना चाहते हो तो आप इस फ्रेम को बढ़ा दो 1000, 1200, 1500, 2000, 3000, 4000, 5000, कितना भी साइज रख सकते हो, उतनी ही क्लियरिटी बढ़ेगी। अगर आप अपने व्यू का रेंडर निकालते हो 600x450, 450 के पिक्सल्स में, तो अगर आप सिर्फ इतनी साइज पे देखोगे तो ये इमेज बहुत क्लियर दिखेगी। बट अगर इस साइज से बड़ा कर दोगे अपनी इमेज को तो वो पिक्सलेट हो जाएगी। कहने का मतलब ये है, फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास कोई भी एक यहाँ पे इमेज है, किसी भी इमेज को अगर मैं ओपन करता हूं यहाँ पे, इस व्यू पे तो बढ़िया दिख रही है, जैसे जूम करता जाऊंगा तो पिक्सलेट होती जा रही है ना। अगर मैं चाहूं कि ये पिक्सलेट ना हो इतना जूम करने के बावजूद भी, तो क्या होना चाहिए था, राइट क्लिक करके अगर मैं इस इमेज की प्रॉपर्टी पे जाऊं, प्रॉपर्टी में जाके आप देख सकते हो इसकी इमेज का जो साइज है 1024x1024 पिक्सल्स है। इतने स्क्रीन पे देखोगे, इतने पिक्सल्स वाली स्क्रीन पे देखोगे तो बढ़िया नजर आएगी। इससे ज्यादा जूम करोगे तो आपकी पिक्सलेट हो जाएगी। अब जितने ज्यादा पिक्सल्स होंगे उतनी ही बड़ी स्क्रीन पे उसे देखा जा सकता है। अब यहाँ पे क्या है, मेन क्वालिटी ये है, इतने साइज में इतनी क्वालिटी। अगर आप साइज बढ़ा देते हो, 600 की जगह आपने 1000 कर दिया, तो 1000 पे ये 750 अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि लॉक किया हुआ है। एक को बढ़ाओगे दूसरा बढ़ जाएगा। तो इतने पे इतनी क्वालिटी, इतनी स्क्रीन पे देखोगे इस क्वालिटी में परफेक्ट नजर आएगा। अगर इससे बड़ा अगर आप जूम करोगे तो वो पिक्सलेट होता चला जाएगा। अब यहाँ पे देखो आप, मैंने अगर फुल स्क्रीन किया तो ये 176% जूम किया हुआ है मैंने, तब जाके ऐसे दिख रहा है। ऐसे मैं कम करता हूं, अब इतनी दूर से अगर मैं देखता हूं तो क्लियर नजर आएगा। ये 44% ओपन है मेरा ये। तो अब मैं क्या करूंगा, यहां पे क्वालिटी का मतलब है कि आप कितने पिक्सल्स पे कितनी क्वालिटी रखते हो। अगर आपको किसी को नॉर्मली सेंड करनी है, व्हाट्सएप पे भेजनी है, वेब के ऊपर अपलोड करनी है, तो आप चाहोगे कि पिक्सल्स कम रहे, तो आप पिक्सल्स कम करो, क्वालिटी इंक्रीज कर दो। और अगर आप चाहते हो कि भी किसी को बड़ी स्क्रीन पे देखनी है या कोई बंदा आपका जूम करके उस चीज को देखेगा, तो आप यहां से क्वालिटी के साथ साथ फिर यहां से साइज भी पिक्सल्स का इंक्रीज करना पड़ेगा। बस इससे अलग अब मैं कुछ भी नहीं छेड़ रहा हूं। मैं डायरेक्टली यहां पे इसको करूंगा मान लो 1000,
इसको कर दिया, मान लो मैंने मीडियम प्लस, इससे ज्यादा कोई क्वालिटी नहीं रख रहा हूं क्योंकि टाइम लग जाएगा। अब यहाँ पे हाँ एक और चीज, मैं चाहता हूं कि जब मैं इसका रेंडर निकाल दूं उसके बाद मैं लाइट्स को कंट्रोल कर पाऊं। लाइट को कंट्रोल, अगर मान लो मैंने रेंडर निकाल दिया और ये लाइट थोड़ी कम या ज्यादा हुई, तो अगर मैंने आपको बोला कि लाइट सेट करो तो आपको दोबारा यहां पे आना पड़ेगा, यहां से लाइट सेट करनी पड़ेगी और दोबारा रेंडर करना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि एटलीस्ट रेंडर करने के बाद मैं लाइटिंग को कंट्रोल कर पाऊं। तो फॉर दिस आप यहाँ पे फोर्थ नंबर पे जाओ, रेंडर एलिमेंट, आप इस पे क्लिक करो और लाइट मिक्स पे आप क्लिक करो। लाइट मिक्स एक ऐड हो जाएगा यहाँ पे, और इसके प्रॉपर्टी में जाके ग्रुप बाई ग्रुप इंस्टेंस कर दो, सेपरेट कर दो इमिसिव को भी, ताकि इमिसिव लाइट हो तो वो भी सेपरेटली नजर आए। तो अब आप लाइट्स को रेंडर होने के बाद भी कंट्रोल कर सकते हो। एक बार आपको ये फाइनल रेंडर होने देना है, आप यहां से फाइनल रेंडर पे क्लिक करना है, तो जो भी क्वालिटी आपने सिलेक्ट की है उस क्वालिटी में आपको एक बार ये फाइनल रेंडर होने देना है। जितनी ज्यादा उस पे पिक्सल्स या क्वालिटी पे करोगे उतना ही ज्यादा टाइम लेगा। अब मान लो मैंने अभी नॉर्मल रखा है, मैं ज्यादा कुछ भी नहीं छेड़ रहा हूं इसे। अब यहाँ पे ये रेंडर हो रहा है, देखो टाइम ले रहा है रेंडर होने में। यहाँ पे आप देखोगे नीचे एक रेंडर का प्रोसेस चल रहा है, यहाँ पे रेंडर हो रहा है, धीरे धीरे वो उसको क्लियर कर रहा है, इसका आपको वेट करना है। ये आपका 5 मिनट, 10 मिनट, 15, 20, 25, 30, 1 घंटा, 2 घंटा, आपके सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन पे, जितने भी ऑब्जेक्ट आपने इसमें यूज किए हैं, जितने भी एलिमेंट्स यूज किए हैं, उस पे हर एक चीज पे डिपेंड करता है कि आपका कितना टाइम लेगा। आपको इसका वेट करना होगा। जैसे ये पूरा रेंडर हो जाएगा आपकी हिस्ट्री यहाँ पे सेव हो जाएगी, आप उसे बाद में यूज कर सकते हो। और अगर आपकी हिस्ट्री यहाँ पे शो ना हो तो ऑप्शन पे जाओ, वीएफबी सेटिंग पे क्लिक करो, हिस्ट्री पे क्लिक करो, हिस्ट्री को अनेबल करो, यहाँ से यूज प्रोजेक्ट पाथ पे क्लिक करो, ऑटो सेव पे क्लिक कर दो, ऑटो सेव कंप्लीट ओनली पे कर दो और यहाँ से सेव एंड क्लोज कर दो। अब जब आपका रेंडर हो जाएगा यहाँ पे हिस्ट्री सेव होना स्टार्ट हो जाएगी आपकी। आपको इस रेंडर होने का वेट करना है। अभी कुछ में देखो, अभी तो देखने से क्या लग रहा है, अभी थोड़ा सा अंधेरा है। पहले ये रेंडर करेगा, उसके बाद डी नॉइजर का एक और यहाँ पे रेंडर करेगा। डी नॉइजर जल्दी हो जाएगा, जितनी भी नॉइस आपकी इमेज में सब रिमूव हो जाएंगी। ये अभी देखो एक रेंडर किया और अब एक यहाँ पे डी नॉइजर चलाएगा, जिससे आपकी ये सारा का सारा व्यू, जो आपकी नॉइस है, सब रिमूव हो जाएंगे यहाँ से। आपको 2 मिनट, ये देखो क्लियर। अब आप देखो कहीं पे भी आपको पिक्सल वो नॉइस नजर नहीं आ रही। अब मेरे को इसको और एनहेंस करना है, मेरे को थोड़ा सा डार्क नजर आ रहा है, थोड़ा मेरे को ब्राइट करना है। यहाँ पे साइड की प्रॉपर्टी ओपन करो, यहाँ पे प्लस पे क्लिक करो और यहाँ पे सबसे पहले चले जाओ इस पे एक्सपोजर पे। ये वो ऑप्शन है पोस्ट प्रोडक्शन वाले जो हम फोटोशॉप में जाके करते थे, फोटो एडिटिंग का काम। यहाँ पे है एक्सपोजर, एक्सपोजर को थोड़ा सा बढ़ाओ तो आपके व्यू से ब्राइटनेस बढ़नी स्टार्ट हो जाएगी। बट जैसे जैसे ब्राइटनेस बढ़ेगी तो आप देखोगे जो आपकी हाईलाइट बर्न है, जो लाइट पड़ रही है जहां पे, वो बर्न इफेक्ट आना स्टार्ट हो जाएगा। हम क्या करेंगे, हाईलाइट बर्न को कम कर देंगे, हाईलाइट बर्न कम हो जाएगा, आपका व्यू और थोड़ा सा क्लियर होना स्टार्ट हो जाएगा। हल्का सा कॉन्ट्रास्ट करना है, हल्का सा आप यहाँ से कॉन्ट्रास्ट कर दो, कम करोगे ब्राइट हो जाएगा, ऐसे कॉन्ट्रास्ट आ जाएगा। फिर एक यहाँ पे गए व्हाइट बैलेंस पे। टेम्परेचर को आप थोड़ा सा कूल इफेक्ट या वार्म इफेक्ट दे सकते हो, जिस तरीके का आपका व्यू चाहिए। मान लो मैंने थोड़ा सा यहाँ पे वार्म इफेक्ट दिया। अब और क्या करना है, यहाँ पे और भी ऑप्शन है, जैसे कर्व का ऑप्शन है। ये एक कर्व लाइन होती है, इससे आप अपना ब्राइटनेस डार्कनेस को कंट्रोल कर सकते हो, ऐसे करके कि जैसे मेरे को यहाँ पे व्यू चाहिए। और ऑप्शन है यहाँ पे, जैसे एक ऑप्शन है ह्यू सैचुरेशन का, कलर चेंज कर सकते हो ऑब्जेक्ट्स के, नहीं चाहिए इसको तो आप इसे ऑफ कर सकते हो यहाँ पे। उसके बाद एक यहाँ पे लाइट सोर्स पे क्लिक करोगे तो लाइट मिक्स, ये सारी लाइट आ गई, आप सभी लाइट को ऑफ कर सकते हो। एक एक लाइट को ऑन कर सकते हो कि रेक्टेंगुलर लाइट है, ये वाली सामने वाली लाइट है, सनलाइट है, कौन कौन सी लाइट है, इन्हें आप ऑन कर सकते हो यहाँ पे इस तरीके से। उसके बाद अगर आप चाहते हो कि सनलाइट थोड़ी सी आपका वैसी आ जाए, कलर चेंज हो जाए सनलाइट का, तो आप इसको थोड़ा सा कूल इफेक्ट दे सकते हो, सनलाइट की थोड़ी सी इंटेंसिटी बढ़ा सकते हो। बाहर वाली जो लाइट है उस लाइट का कलर आप थोड़ा सा अपने तरीके से वार्म या कूल करना है, शेड्स अलग अलग करो, इंटेंसिटी कितनी बढ़ानी है ऐसे बढ़ा सकते हो, तो आपका व्यू उसी तरीके से ब्राइट आना स्टार्ट हो जाएगा।
अपने अकॉर्डिंग चेंजेस करो, सारे हर एक चीज करो। सब कुछ करने के बाद अगर आपको लगे कि आपका बढ़िया है, यहाँ पे सेव पे क्लिक करो, और आप कहीं पे भी मान लो डाउनलोड्स वगैरह में रूम रेंडर सेव किया। सेव करने के बाद ये आप जब हम सेव करते हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन होता है कौन से उसमें सेव हो, पीएनजी या जेपीजी किसी भी फॉर्मेट में सेव कर सकते हो। अब आप यहाँ पे जाओगे तो ये आपका रेंडर आ गया। कहाँ पे? ये रहा रेंडर। इस तरीके से इस रेंडर को आपको और एनहेंस करना है तो आप क्या करो, एक तो तरीका ये है कि जो आपने रेफरेंस इमेज ली है कि आपको इतना सा बढ़िया इमेज चाहिए, तो आप क्या कर सकते हो, जाओ यहाँ पे चैट जीपीटी पे, प्लस पे क्लिक करो और इस इमेज को यहाँ पे डालो और यहाँ पे लिखो प्लीज गिव प्रॉम्प्ट फॉर दिस इमेज। ये इसने पूरा प्रॉम्प्ट दे दिया इस इमेज के लिए। इस प्रॉम्प्ट को हम कॉपी करेंगे, न्यू चैट जीपीटी ओपन करेंगे, इस इमेज को डालेंगे अपनी वाली को, और यही प्रॉम्प्ट हम यहाँ पे डाल देंगे, यहाँ पे पेस्ट, और लास्ट में लिखो प्लीज डू नॉट चेंज द स्ट्रक्चर। जो भी आपको चेंज नहीं करना सब लिख दो, भी ये चीज चेंज नहीं करनी, ये चीज चेंज नहीं करनी, कुछ भी। पहले ट्राई करके देखो कि ये क्या करता है, या अपने तरीके से कोई प्रॉम्प्ट या इससे पूछ लो चैट जीपीटी से भी कि भाई मैंने इस तरीके का रेंडर निकालना है, उसको और इम्प्रूव करना है, एनहेंस करना है, मेरे को एक प्रॉम्प्ट दो, स्ट्रक्चर में कोई चेंज नहीं होना चाहिए, लाइटिंग इफेक्ट अच्छा होना चाहिए, बाहर से लाइट इस तरीके से आनी चाहिए, रग इस तरीके से होना चाहिए, फ्लोर टाइल ऐसे होनी चाहिए, वो सारी चीजें इसे बताओ। फिर आपने इमेज यहाँ पे अपलोड करो तो आपको उस रेंडर को बहुत ज्यादा एनहेंस करके आपको दे देगा। बट पूरा ब्लाइंडली इसी के ऊपर नहीं चलना है कि चैट जीपीटी है सब कुछ कर देगा। चैट जीपीटी कभी कभी इतना परेशान कर देता है, आपके स्ट्रक्चर में चेंज पे चेंज मारता चला जाएगा। आप देखो इसने क्या किया, उस प्रॉम्प्ट से क्या किया, चीजें थोड़ी थोड़ी अपने वाली डाली, उसकी अलमारी डाल दी, उसी का सोफा डाल दिया, उसी का ये कर दिया। अब इसने उसी को एनहेंस किया। लग रहा है ना बढ़िया? अब आपको धीरे धीरे इसकी कमी निकालनी है। ठीक है, आपको कहां कहां पे कमी लग रही है वो आपको निकालनी है। कमियां कैसे निकालोगे कि आप जब काम करो तब करो एज ए स्टूडेंट, और जब आप उसको चेक करो तो एज ए टीचर चेक करो। फॉर एग्जाम्पल ये रेंडर निकला, मेरे को बहुत जगह इसके अंदर कमी नजर आ रही है, वो कमी मुझे वहां पे दूर करनी है, और वो आपका टास्क है कि उन कमियों को दूर करके आप मुझे इस रेंडर को सेंड करोगे। जैसे एक कमी, ये मेरे को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा, इसके अंदर जो ये आ रही है रिफ्लेक्शन ये अच्छी नहीं लग रही, सामने मेरे को कुछ और लगाना पड़ेगा ताकि मिरर में बढ़िया से आए। ये ट्री मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, ये दूसरा चेंज करना है। आप देखो ये यहाँ पे व्हाइट लाइट आ रही है, इसका मतलब इस फ्रेम के और दीवार के बीच में हल्का सा गैप है, उसको मेरे को दीवार तक लगाना है। जो ये मैंने यहाँ पे लैंप लगाया ये मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, मेरे को लैंप एक ऐसा चाहिए जिसका फेस कुछ इस तरीके से हो, और यहाँ पे स्पॉटलाइट लगा के मैं इसके ऊपर फोकस करूं, या फिर लाइट मैं यहाँ पे लगाऊं, टेबल में यहाँ पे रखूं और उसका फोकस लाइट का उस टेबल के ऊपर हो। ये मुझे इंप्रूव करना है। जो ये बुक शेल्फ लगाई है ये मुझे अच्छी नहीं लग रही, ये बुक शेल्फ यहाँ पे चेंज करनी है। ऊपर वाला स्ट्रक्चर सही है, ये वाला स्ट्रक्चर सही है, ये प्योर वाइट हो रखा है, मैं इसको हल्का सा डार्क वाइट ऑफ वाइट टाइप में ले आऊंगा ताकि ये दोनों चीजें थोड़ी सी हल्की सी डिफरेंट नजर आए। वरना अगर सेम अच्छी लग रही है तो कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया है फिर तो। रग मेरे को चलो ठीक लग रहा है, सोफा मेरे को अच्छा लग रहा है, सोफा मैं चेंज करूंगा यहाँ से। फ्लोरिंग सही लग रही है, बाकी चीजें ठीक है, और एक दो एलिमेंट और मैं यहाँ पे ऐड करूंगा जिससे मेरा रेंडर और इम्प्रूव हो जाए। समझ रहे हो? तो आपको अब इस तरीके से जो आपने मेरे को रेंडर सेंड किए हैं, जैसे अभी मैं यहाँ पे दिखाऊं, जितने भी मेरे को रेंडर आपने सेंड किए हैं उन रेंडर को अब आप इस तरीके से करके सेंड करोगे
ताकि एटलीस्ट जितनी क्लियरिटी मैंने आपको दिखाई है उतनी तो क्लियरिटी आप लेके आ जाओ। ठीक है, तो जितने भी अब आप रेंडर सेंड करोगे इसी तरीके से सेंड करना। मेरे को अब ऐसे रेंडर नहीं चाहिए कि आपने बनाया साइड में कर दिया। अब मेरे को उस रेंडर की आप पूरा का पूरा इमेज बना के वो दोगे। आप अपना रेंडर भी दोगे कि आपका रेंडर कैसे निकला, और उसके बाद चैट जीपीटी पे जाओगे, प्रॉम्प्ट डालोगे, उस इमेज को भी आप मुझे दोगे ताकि मैं कंपेयर कर पाऊं कि इसने क्या चेंज किया, आपने क्या बनाया था।